गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कीर्ति आपके सामने भिक्षा पात्र पाठ 6 आपको बता रही हूँ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? भिक्षा पात्र। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा, क्या आपने रीडिंग की, क्या आपको लगा कि भिक्षा पात्र का क्या मतलब है? भिक्षा मांगना, भिक्षा का एक पात्र। इस पूरे चैप्टर में, एक पूरी कहानी में क्या है, एक कि सूखा पड़ने से क्या हुआ? पेड़ पौधे सूख गए, पशु पक्षी प्यासे व्याकुल हो गए थे, पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई देता था। नगर में अकाल पड़ा हुआ था। जिसके पास थोड़ा बहुत धन था, अन्न था, उसने बचाकर बुरे दिनों के लिए रख लिया था। सारी जगह हाहाकार ही हाहाकार मची हुई थी। और इस चैप्टर में एक सुप्रिया नाम की लड़की सबकी हेल्प करती है, मदद करती है। आज हम मौखिक क्वेश्चन करेंगे उसके। नगर में अकाल क्यों पड़ा हुआ था? वर्षा की कमी के कारण। धनी धर्मपाल ने अपने पक्ष में क्या कहा? धनी धर्मपाल ने अपने पक्ष में कहा कि मैं तो पहले ही परेशानियों के बोझ से दबा हुआ हूँ, मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूँ। क्या सोचकर सुप्रिया ने भूखी प्रजा तक अन्न पहुँचाने का भार उठाया। अन्न की कमी के कारण बेहाल लोगों को अपनी संतान समझकर अन्न पहुँचाने का काम उसने किया। इसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सूखा पड़ने से नगर में क्या प्रभाव पड़ा? सूखा पड़ने से क्या हुआ? बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो जाएंगे, धरती में जगह जगह दरारें पड़ जाएंगी। तो ये इसी वजह से क्या हुआ? सूखा पड़ने से नगर में क्या प्रभाव पड़ा? वहाँ पर पेड़ पौधे सूख गए, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो गए, धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या प्रश्न किया, क्या पूछा उन्होंने कि कौन कौन सबकी हेल्प करेगा? उन्होंने बोला, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है? थर्ड क्वेश्चन में अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। रत्नाकर सेठ ने लज्जा से सिर झुकाते हुए क्या कहा? रत्नाकर सेठ ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा कि इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रिया कौन थी? उसने महात्मा बुद्ध की किस आज्ञा का पालन किया? जब पूरे नगर में कोई भी किसी की हेल्प करने के लिए राजी नहीं हुआ तो सबसे पहले कौन आगे आया? सुप्रिया। ठीक है। और उसने महात्मा बुद्ध की कौन सी आज्ञा मानी? क्या आज्ञा दी थी महात्मा बुद्ध ने? सुप्रिया महात्मा बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी थी। उसने महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई आज्ञा नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाने का पालन किया। सुप्रिया ने प्रजा के लिए अनाज की व्यवस्था कैसे की? सुप्रिया ने प्रजा के लिए अनाज की व्यवस्था भिक्षा मांगकर की। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उड़ेल दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। नगर के किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। और क्या हुआ? कोई भी भूखा नहीं रहा। तो ये समस्या सबकी ख़त्म हो गई। बारिश भी आई, फिर धरती की प्यास बुझाई, खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए हम सबको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। थैंक यू।